जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह की चीज। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई प्यार, दर्द और हैवानियत की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, यह एक ऐसे प्रेम की कहानी है जो मौत के बाद भी जिंदा है। नांदेड़ के इटवारा इलाके में 22 साल के सक्षम टाटे की उसके ही प्रेमिका के घर वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी जाति और उनकी बेटी आंचल से शादी करना चाहता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सक्षम की हत्या के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब सक्षम का शव घर लाया गया तो उसकी प्रेमिका आंचल वहां पहुंची और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर सुनकर हर कोई सन्न रह गया। आंचल ने अपने प्रेमी के मित्र शरीर से शादी कर ली। उसने सक्षम को हल्दी लगाई, उसके हाथों से अपनी मांग भरी और कसम खाई कि अब वह इसी घर की बहू बनकर रहेगी। आंचल ने साफ कहा, मेरे पिता और भाइयों ने इसे मारकर हमें अलग करना चाहा, लेकिन वे हार गए, मेरा प्यार जीत गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ने अपराध की साजिश कबूल भी कर ली है। फिलहाल जांच जारी है और आंचल अपने ही घर वालों के खिलाफ कठोरतम सजा देने की मांग कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानी रिश्तों, प्यार और नफरत तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया। यहाँ एक लड़की ने अपने प्रेमी की न केवल हत्या होते देखी, बल्कि उसके मृत शरीर से शादी करके समाज के आगे मिसाल बन गई। यह दर्दनाक कहानी है नांदेड़ के इटवारा इलाके की। 22 साल के सक्षम टाटे और 20 साल की आंचल की 3 साल से चल रहे इस प्रेम संबंध को किसी की नजर तो लगी ही थी, लेकिन यह नजर इतनी खतरनाक निकली कि उसने एक जिंदगी छीन ली और दूसरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सक्षम और आंचल शादी करना चाहते थे। दोनों ने कोर्ट मैरिज की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आंचल के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था। घर वालों ने आंचल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह सक्षम से दूर हो जाए, लेकिन प्यार का रास्ता आसान कहाँ होता है। जैसे ही आंचल के पिता गजानन मामीलवाड़ और भाइयों को पता चला कि दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, उनके भीतर नफरत की आग भड़क उठी। उन्होंने एक साजिश रची और बहाने से सक्षम को मिलने बुलाया। यह मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित होगी, सक्षम भी नहीं जानता था। आरोप है कि गजानन, साहिल और अन्य ने मिलकर पहले सक्षम को बेरहमी से पीटा, फिर उसके सीने में गोली मार दी। इतना ही नहीं, हत्या को पक्का करने के लिए उसके सिर को पत्थरों से कुचला गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह वारदात सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद सक्षम का शव जब उसके घर लाया गया, वहाँ आंचल भी पहुंची हुई थी। उसने अपने प्रेमी के निर्जीव शरीर को देखकर वह टूट गई, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। प्रेमी की लाश के पास बैठकर आंचल रोती रही, फिर उसने वही किया जो वह जीवित सक्षम के साथ करने वाली थी। उसने उससे शादी कर ली। आंचल ने सक्षम को हल्दी लगाई, फिर अपने ही प्रेमी के हाथों से अपने माथे पर सिंदूर भरवाया। सिंदूर तो उसके हाथों से नहीं उठ सका, लेकिन आंचल ने सक्षम का हाथ उठाकर अपनी मांग भर ली। उसने कसम खाई कि वह अब इसी घर की बहू बनकर रहेगी, चाहे सक्षम इस दुनिया में ना हो, पर उसका प्यार अभी भी जिंदा है। आंचल ने कैमरे पे कहा, मेरे पिता और भाई हमें अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वह हार गए। मेरा सक्षम मरकर भी जीत गया, उसका प्यार कभी नहीं मरेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता और भाइयों को सबसे कड़ी सजा मिले। पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी परभड़ी जिले के
मानवत में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिपा है। तुरंत पुलिस ने दबिश दी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल है गजानन बालाजीराव मामीलवाड़, साहिल मामीलवाड़, हिमेश मामीलवाड़, जयश्री ठाकुर, सोमेश लाखे और वेदांत कुंदेकर। नांदेड़ के डीएसपी प्रशांत सिंधे ने पुष्टि की कि सक्षम ताटे की पीट कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि गजानन और साहिल ने साजिश के तहत अपराध को अंजाम देने की बात कबूल भी कर ली है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में संवेदनाओं का सैलाब ला दिया है। एक तरफ पिता और भाइयों पर हत्या का आरोपी बनने का कलंक, तो दूसरी तरफ एक लड़की का ऐसा साहस जो प्रेम की परिभाषा को एक नई ऊंचाई देता है।